तो बिग बॉस का एक जो सबसे बड़ा झूठ है वो झूठ ये है कि जैसा कि हमको दिखाया जाता है कि हर दिन जो हुआ हमने देखा, लेकिन हर दिन जो हुआ वो हम नहीं देख पाते। कैमरे में जो लोग बोलते हैं कि हमको आज ये चाहिए, जैसे एक बार आया था कि हमको च्यवनप्राश चाहिए। कई लोग होते हैं जो बिग बॉस को अभी तक नहीं देखे हैं लेकिन बिना देखे भी बिग बॉस को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज की इस वीडियो में हम बिग बॉस के घर से कुछ ऐसे बातें खोज के लाए हैं जो कि आम जनता को नहीं बताई जाती हैं, यानी कि वो बातें जो कि उन्हीं लोग को पता रहती हैं जो कि उस घर में गए हों, यानी कि बिग बॉस के घर में गए हों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें मुझको कैसे पता लगी, मैं तो कभी गया नहीं। अब जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बातें मुझको किसी ने बताई हैं। ये जितनी भी बातें बताऊंगा वो सभी उन लोगों ने बताई हैं जो कि बिग बॉस के घर में रह चुके हैं। कई बार यूट्यूब पर उनके वीडियोस ऐसे सामने आए हैं। तो एक एक करके उन बातों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज हैं जो कि केवल घर वालों को पता रहती हैं और बाहरी दुनिया के लोग, यानी कि हम जैसे आम जनता को इस बारे में नहीं पता रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा रफ सा है लेकिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो एक एक करके इसमें कई सारे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है द फूड। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो घर में खाना बनता है वो पहले टास्क करना पड़ता है और उसमें जो टीम जीतती है उसको खाने का कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है और जो हारती है उसको कम मिलता है, और जितना भी मिलता है उसी के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा हरदम नहीं होता है, यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब घर के लोगों के लिए बाहर से खाना आता है, और वो भी कहीं इधर उधर से नहीं। सलमान खान यानी उनका जो कुक है वो घर के सभी लोग के लिए खाना बनाता है उस दिन। तो घर के सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि कम से कम चलो हफ्ते में एक बार खाना आ रहा है बाहर से। लेकिन एक बार ऐसा हो गया था कि खाना किसी वजह से नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से सलमान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे, और इस बात को नितिभा कौल ने बताया था अपनी एक वीडियो में। तो अगली जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ बिग बॉस हाउस। तो हमने कई बार सुना होगा जो सुबह सुबह या फिर बिग बॉस जब स्टार्ट होता है तो सामने बिग बॉस की आवाज़ आती है सबसे पहले कि प्रातः 9 बजे। तो ये जो 9 बजे होते हैं वो 9 बजे नहीं होते हैं। मतलब जितने भी टाइम दिखाए जाते हैं कि दोपहर 3 बजे, शाम 6 बजे, जितना भी टाइम होता है सारा फेक होता है। दरअसल बिग बॉस को थोड़ा देखने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। बिग बॉस के घर में एक भी घड़ी नहीं होती है, और वो घड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो घर के अंदर जो लोग हैं उनके लिए नहीं होती, वो हम लोग के लिए होती है ताकि हम ये देख के पता ना लगा पाएँ कि टाइम कितना हो रहा है। यानी कि बिग बॉस को जो फुटेज जहाँ पर लगानी हो वो वहाँ पर एडजस्ट कर सके। और बिग बॉस के कई खिलाड़ियों ने बताया कि उनको समय का अंदाज़ा सूरज को देख के मिलता था, या फिर सेट के पास एक मस्जिद थी, जब सुबह सुबह अजान होता था तब उनको समय का अंदाज़ा मिल जाता था। तो ऐसे वो लोग अपना टाइम पता करते थे। अगला जो टॉपिक है वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बिग बॉस में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये है कि अगर आप घर छोड़ते हो किसी वजह से तो आपको एज अ पेनल्टी 2 करोड़ रुपए बिग बॉस को देने होंगे। अगर नॉमिनेट होते हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गुस्से में आके आप घर से कूद जाते हो, जो कि काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है, मुझे नहीं लगता कोई सक्सेसफुल हुआ रहा होगा, और गया भी होगा तो उसको अंदर ढकेल दिया गया होगा। तो यही है, अगर बिग बॉस का घर आप किसी भी वजह से छोड़ना चाहते हो अनलेस नॉमिनेटेड, तो आपको 2 करोड़ रुपए एज अ फाइन देना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है नॉट अलाउड आइटम्स। तो जैसा कि सबको पता है कि बिग बॉस के घर में जो लोग आते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, हर तरह के टेस्ट उनको दिए जाते हैं यानी किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो अपने साथ वो लोग सामान लाते हैं, सभी सामान को एक एक करके चेक किया जाता है। वो लोग अपने हाथ से निकालते हैं फिर चेक करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार टी शर्ट्स होते हैं जिस पे बड़ा सा लोगो दिखाई देगा। अब बिना पैसे के बिग बॉस प्रमोशन करेंगे नहीं। और दूसरा होता है कि कई बार चेक शर्ट्स निकलती हैं तो कैमरे के सामने वो चिटर करता है थोड़ा बहुत। कई बार नोटिस किया होगा हमने कई फिल्मों में। वो एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक सीन था जिसमें वरुण धवन आए थे, तो उनका जो टी शर्ट था वो थोड़ा ऐसा था कि पूरा कैमरे में वो चिटर कर रहा था, जिससे वो काफ़ी बेकार लगने लगता है, इसलिए वो चीज़ अलाउ नहीं है। और साथ साथ सन ग्लासेस या फिर कोई, जैसे कि मैंने बताया पहले, कोई ब्रांड या फिर कैप्स, कोई भी कैप नहीं पहन सकते हैं, चश्मे नहीं पहन सकते हैं, इन सबको पहले से ही हटा दिया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्पेशल आइटम। तो बिग बॉस के घर में जो लोग रहते हैं उनके पास एक स्पेशल अधिकार होता है। वो अधिकार ये होता है कि वो कभी भी अपना हफ्ते में एक बार कुछ स्पेशल आइटम मंगाना हो, मान लीजिए कोई उनकी फेवरेट क्रीम हो या फिर शैम्पू हो जो कि ख़त्म हो गई हो और स्पेशल ब्रांड की और वही मंगाना हो, तो खिलाड़ी अपने परिवार से कांटेक्ट करके, यानी कैमरे में जो लोग बोलते हैं कि हमको आज ये चाहिए, जैसे एक बार आया था कि हमको च्यवनप्राश चाहिए, तो वैसे ही एक स्पेशल उनके पास होता है कि अपने मंगा सकते हैं कुछ भी, पर एक चीज़ मंगाना है हफ्ते में, और उनको पहले से ही नाम बताना पड़ता है अपने फैमिली मेम्बर का, जिनको वो लोग कांटेक्ट करते हैं और कैमरे में बताते हैं कि हमको ये स्पेशल सामान चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है अ डे नॉट टेलीकास्ट। तो बिग बॉस का एक जो सबसे बड़ा झूठ है वो झूठ ये है
कि जैसा कि हमको दिखाया जाता है कि हर दिन जो हुआ हमने देखा, लेकिन हर दिन जो हुआ वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हफ्ते का एक ऐसा दिन है जो कि मिनिमम यानी कम से कम हमको दिखाया जाता है, और वो दिन है सैटरडे। सैटरडे एक ऐसा दिन होता है जब सभी अपने मान लीजिए हेयर कटिंग कराते हैं, या फिर अगर नेल वगैरह बढ़ गए हों तो वो लोग कटवाते हैं उस वक्त। यानी बेसिकली उस दिन अगर कुछ ज़्यादा मान लीजिए मार झगड़ा नहीं हुआ हो तो केवल वही चीज़ दिखाएंगे, या फिर उस पार्ट को लेके अगले यानी मंडे को जो हुआ रहेगा उसमें जाके अटैच कर देंगे, तो ऐसे दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट उस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि क्यों घड़ी नहीं लगा रहता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक जो है ड्रग्स इन बीबी हाउस। बिग बॉस के इतिहास में कई बार ये सवाल जवाब उठे हैं कि क्या बिग बॉस में ड्रग्स लिया या दिया जाता है, तो ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार सीज़न में सब्यसाची ने नहीं ड्रग्स बनाने की नहीं, उन्होंने अल्कोहल बनाने की कोशिश की थी देसी तरीके से। उन्होंने क्या किया था कि एप्पल जूस निकाल के उस जूस को कहीं पे रख दिया था एक बाजू, और 2-3 दिन तक छोड़ दिया था कि बाद में वो अपने आप बन जाए अल्कोहल। उसके बाद बनने के बाद बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा लोगों से नाराज़ हुए थे, घर वालों से नाराज़ हुए थे, और उन्होंने प्रॉपर एक लैब टेस्ट भी कराया था कि कहीं लोगों ने सही में। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि कई लोग होते हैं जो बिग बॉस को अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन बिना देखे भी बिग बॉस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं बिग बॉस कैसा शो है, केवल मार झगड़ा होता है। केवल मार झगड़ा नहीं होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन देखो उसमें टास्क होते हैं, और ना ही केवल टास्क बल्कि और भी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि उसमें कोई पर्टिकुलर बंदा हमको पसंद आ जाता है, तो अब जो भी करता है वो हमको अच्छा लगने लगता है। और वो लोग जो कि बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, मैं लगभग बहुत साल हो गए मेरे, शायद 5 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, तब से मैं बिग बॉस देखता आ रहा हूँ, तो इसलिए बिग बॉस हम लोग को अच्छा लगता है। अब इससे जो वाद विवाद ये जो खड़ा होता है, कोशिश करूँगा कि एक बार ऐसी कोई वीडियो निकालूं जिसमें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो कैसी लगी मुझको बताना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में मुझको ये ज़रूर बताना कि क्या आपको बिग बॉस अच्छा लगता है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्यों अच्छा नहीं लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो एज़ यूजुअल हाँ ये वाला लाइक करना, और अगर चैनल से नए हो तो भाई मेरा नाम छोड़ो, मोमेंटो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करो, जल्द आएगी।